इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसफी जैन, अरुष जैन, रेले यूएसए। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बड़जात्या, छोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देशावकाशिक व्रत अर्थात देश व्रत की चर्चा चल रही है। पहले कहाँ तक चर्चा हो गई थी कि देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा कैसे करे, किसी गांव तक, किसी नदी तक, किसी पर्वत तक आदि। अब आज इस श्लोक में आचार्य महाराज चर्चा करेंगे कि देशावकाशिक में जो मर्यादा ले वो कितने समय की ले, उसके बारे में अगला श्लोक पढ़ते हैं। संवत्सरम ऋतुरयनम मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञः बोलिए। संवत्सरं ऋतुरयनम मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञः। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा कितने समय तक ली जाती है? देखें श्लोक में क्या लिखा है। संवत्सरम, 1 वर्ष के लिए। आगे देखें, ऋतुम, 2 माह के लिए। 1 वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, 1 ऋतु का मतलब 2 माह। 2 माह के लिए। अयनम, 6 माह के लिए। मास, 1 माह के लिए। चतुर्मास, 4 महीने के लिए। पक्ष, 15 दिन के लिए। वृक्षम च, ऋक्षम च माने 1 दिन के लिए। और कितने ही समय के लिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, इस प्रकार। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की कालावधिम, काल मर्यादा। प्राज्ञा माने ज्ञानी, गणधर देव आचार्य भगवान प्राहु कहते हैं। पंडित जी,
कोई व्रती देश व्रत में 1 वर्ष की मर्यादा ले और कोई व्रती 1 दिन की मर्यादा ले, तो दोनों की निर्जरा एक जैसी होगी क्या? कई प्रकार से सोचना पड़ेगा। अगर बड़ी मर्यादा की बात है, जैसे किसी ने नियम लिया, मेरा नियम है भारतवर्ष से बाहर नहीं जाऊंगा। अब किसी ने नियम लिया कि मैं 1 वर्ष तक राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, ये बड़ी मर्यादा और बड़ा समय हो गया। अच्छा, किसी ने नियम लिया मंदिर में हूँ, मैं आज सुबह से शाम तक मंदिर से बाहर जाऊंगा ही नहीं, तो देखा जाए तो जिसने 1 दिन का नियम सुबह से शाम तक का मंदिर का लिया है ना, उसकी निर्जरा ज्यादा होगी। क्योंकि एक तो उसकी निर्जरा मंदिर में रहने की है, घर जाने की नहीं। दूसरी बात, मंदिर में रहने से परिणामों में भी शुद्धि ज्यादा होगी, इसलिए ये नियम ज्यादा निर्जरा ज्यादा विशुद्धि में कारण बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है। पंडित जी, क्या इनके अलावा और भी काल की मर्यादाएं हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? ये तो आचार्य महाराज ने एक उदाहरण बतौर लिखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 घंटे का नियम ले लें। आप आचार्य श्री के पास गए और वहाँ बैठे हैं, आपने नियम ले लिया, अब मैं 1 घंटे तक यहीं रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपका छोटी मर्यादा बन गई। ये तो महाराज ने उदाहरण दिया है। अब बड़ी से बड़ी मर्यादा इसमें लिखी है 1 वर्ष। अगर कोई 2 वर्ष के लिए तो नियम ले तो भी देशव्रत की मर्यादा मानी जाएगी। दिग्व्रत की मर्यादा जीवन पर्यंत की थी, उसके अंदर कोई भी छोटी मर्यादा आप करें, वो कैसी भी हो, जो छोटी मर्यादा है वो देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आएगी। और वो मर्यादा बहुत तरह की हो सकती है, वो मर्यादा बहुत तरह की हो सकती है। आप कितनी मिनट की ले लें, मैं 30 मिनट तक ऐसा काम नहीं करूंगा, तो मैं 30 मिनट तक यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, अगर आपने नियम ले लिया, वो भी देशावकाशिक की मर्यादा हो गई। ये तो मर्यादा के उदाहरण है। मर्यादाएं बहुत तरह की होती हैं। पंडित जी, क्या देश व्रत में मर्यादा आजीवन भी ली जा सकती है? आजीवन नहीं ली जाती। फिर तो आपने अपने जो दिग्व्रत लिया था ना, उसकी मर्यादा को ही घटाया। देशव्रत की मर्यादा कुछ समय के लिए होती है और दिग्व्रत की मर्यादा जीवन पर्यंत की होती है। जीवन पर्यंत के लिए आप अपने आने जाने में कोई नई अगर सीमा बनाएंगे, इसका मतलब हुआ आपने दिग्व्रत की मर्यादा को और अच्छा बना लिया और कम कर लिया। लेकिन आजीवन की मर्यादा दिग्व्रत की मानी जाएगी और कुछ समय की देशावकाशिक व्रत की मानी जाएगी। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते बोलिए। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। सीमा के अंतानाम परतः, सीमा के अंत से आगे, मतलब जो नई बॉर्डर लाइन बनाई है देशव्रत की, उस बॉर्डर लाइन के बाहर स्थूल माने स्थूल, और स्थूल के बाद इतर, इतर माने सूक्ष्म, ऐसे 5 पापों का अच्छी प्रकार त्याग होने से। बड़ी मर्यादा थी, बड़ी मर्यादा के बाद छोटी मर्यादा बनाई। अब छोटी और बड़ी मर्यादा के बीच में पाप करने का क्या रहेगा? यहाँ पर ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, पाप है ही नहीं। क्यों नहीं है? मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से अपनी सीमा छोटी बना ली, इसलिए अब बाहर के पाप का क्या काम। तो कह रहे हैं देशावकाशिकेन च
जो देशावकाशिक व्रत हैं वे महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते, महाव्रत के समान माने जाते हैं। महाव्रती कहीं भी कोई पाप नहीं करता, ना त्रस न स्थावर, ना स्थूल ना सूक्ष्म। अब दिग्व्रत की जो मर्यादा थी उसमें दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म का त्याग था, दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर त्याग नहीं था। और दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर देशावकाशिक की छोटी मर्यादा बना ली। अब छोटी मर्यादा के अंदर स्थूल सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं है, लेकिन छोटी मर्यादा के बाहर और दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर न स्थूल पाप है न सूक्ष्म पाप है। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से समस्त पापों का त्याग हो गया। क्या विशेषता हुई? विशेषता ये हुई, छोटी मर्यादा जो बनाई थी उसके बाहर बड़ी मर्यादा तक न स्थूल पाप और न सूक्ष्म पाप, इन दोनों का अभाव होने से इस बीच में वे उसके जो अणुव्रत हैं वे महाव्रत की तरह माने जाएंगे। पंडित जी, श्रावक और मुनि के व्रतों में क्या अंतर होता है? मुनि के तो जीवन पर्यंत के लिए पांचों पापों का, स्थूल सूक्ष्म नहीं, पांचों पापों का संपूर्ण रूप से त्याग है। देखो, श्रावक के अणुव्रत हैं, मुनि के महाव्रत हैं। श्रावक ने हिंसा में त्रस हिंसा का त्याग किया है, स्थावर हिंसा को बहुत कम से कम करता है। लेकिन मुनि महाराज कैसे होते हैं? वे तो न त्रस हिंसा करते हैं न स्थावर हिंसा करते हैं। महाव्रतों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग है, लेकिन जो अणुव्रत है, जो श्रावक है, उसके स्थूल पापों का त्याग है, सूक्ष्म का नहीं। लेकिन अब यहाँ चर्चा क्या हो रही है? पहले बड़ी मर्यादा थी दिग्व्रत की, अब मर्यादा हो गई छोटी। तो छोटी और बड़ी मर्यादा के बीच में अब पापों की क्या दशा है? तो वो कह रहे हैं इसके बीच में न स्थूल पाप है न सूक्ष्म पाप है, और स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप दोनों का अभाव हो गया तो ये महाव्रती बन गए। उन्होंने कहा हाँ, उपचार से महाव्रती कहे जाते हैं। अर्थात इस बड़ी सीमा और छोटी सीमा के बीच में वो श्रावक जो है उसके व्रत महाव्रत जैसे बन जाते हैं। अर्थात ना वहाँ स्थूल पाप ना सूक्ष्म पाप, इसलिए क्यों ना उनको महाव्रत जैसा मान लिया जाए। पंडित जी, जब दोनों तरह के पापों का त्याग है तो महाव्रत क्यों ना मान लिया जाए? महाव्रती के तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तीनों का अनुदय चाहिए, लेकिन ये अभी श्रावक है तो इसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अनुदय है, प्रत्याख्यान का तो इसके उदय है। जब तक प्रत्याख्यान का उदय है तब तक हम ये तो कह सकते हैं कि महाव्रत जैसा, महाव्रत नहीं कह सकते। क्यों? कि अभी आंतरिक परिणाम वैसे नहीं हुए। श्रावक कुछ भी कर ले, मैं कहता हूँ श्रावक अपने घर में चाहे चतुर्दशी और अष्टमी को सारे कपड़े उतार के और बिल्कुल नग्न दिगंबर मुद्रा होके सामायिक करे, क्या मुनि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? अभी उसके व्रत, उसने जो मर्यादा, जो उसने नियम लिए है वो तो अभी श्रावक वाली है ना। अभी उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ है, प्रत्याख्यान तो है ना। प्रत्याख्यान का अगर अभाव हो जाएगा तो वो मुनि महाराज के पास जाके बोलेगा भगवान मुझे मुनि दीक्षा दे दीजिए, और फिर मुनि दीक्षा मिली और प्रत्याख्यान का भी अभाव हुआ। इसलिए हम महाव्रत तो नहीं मान सकते, लेकिन महाव्रत जैसा मान सकते हैं। निर्जरा फिर भी महाव्रती के बराबर नहीं होगी। तत्वार सूत्र में बहुत स्पष्ट लिखा है कि सम्यक दृष्टि से व्रती श्रावक की और व्रती श्रावक से व्रती महाव्रती की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो चाहे वो कितनी छोटी सीमा ले ले, चाहे कितने थोड़े समय के लिए ले, कुछ भी करे, लेकिन श्रावक के मुनि जैसी निर्जरा कभी भी नहीं हो सकती। पंडित जी, हमारे अनंतानुबंधी चारों कसायों में से कितनी का उदय माना जाए? वास्तविकता क्या है ये हमारे ज्ञान के बाहर है।
इसको हम नहीं जान सकते। इसका ज्ञान तो अवधि मन परे और केवल ज्ञानियों को हो सकता है, हमें नहीं। हाँ, हम तो इतना जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अगर आपका मिथ्या दर्शन है, सम्यक तो भी नहीं हुआ, मिथ्यात्व में है, तो एक कषाय का नहीं, चारों कषाय का उदय है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, चारों का उदय एक साथ चलेगा। अगर आपके सम्यक दर्शन हो गया है और व्रत नहीं लिए हैं आपने, तब अनंतानुबंधी का अनुदय रहेगा। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन तीनों का उदय माना जाएगा। अगर देश व्रत आदि किसी ने व्रतों को धारण कर लिया और सम्यक्त के साथ व्रतों को धारण किया है, तब क्या होगा? तब उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों कषायों का अनुदय माना जाएगा। उदय किनका माना जाएगा? उदय प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय माना जाएगा। संजुलन कषाय के जो देशघाती स्पर्धक हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चारित्र का अंश प्रदान कर रहे हैं। और जो प्रत्याख्यानावरण जो सर्वघाती उदय है वो क्या कर रहा है कि संजुलन के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने से जो महाव्रत होने चाहिए थे, उन महाव्रतों को नहीं होने दे रहा। ये प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का कार्य है। इसलिए जो श्रावक है उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय माना जाएगा और प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती का उदय माना जाएगा। मुनि नहीं बनने दे रहा। और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय माना जाएगा। इससे पंचम गुण स्थान बनता है। पंडित जी, श्रावक ध्यान में हो और मुनिराज क्रिया में हो तो अधिक निर्जरा किसमें मानी जाएगी? कोई श्रावक सारे वस्त्र उतार के चतुर्दशी के दिन दिगंबर मुद्रा धारण करके और आत्मचिंतन करे। आत्मचिंतन भी कैसा करे? उसमें बिल्कुल डूब जाए। उसे अपने से बाहर का कुछ भी होश, कोई चिंतन ना रहे, इतनी एकाग्रता बना ले। और मुनि महाराज मान लो विहार कर रहे हों या आहार कर रहे हों, तब उनके आचार्य कहते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती के होने वाली जो उत्कृष्ट निर्जरा है, उससे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती महाव्रती की जो सबसे जघन्य निर्जरा है वो भी असंख्यात गुणीय है। अर्थात श्रावक कुछ भी कर ले, जब तक उसने महाव्रतों को धारण नहीं किया, जब तक उसने मुनि दीक्षा नहीं ली, तब तक उसकी निर्जरा कभी मुनि के बराबर हो ही नहीं सकती। अगर मुनि के बराबर निर्जरा करनी है तो मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी उन मुनि के बराबर होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए श्रावक की निर्जरा कुछ करने पर भी मुनि की जो क्रिया में निर्जरा है उससे कम ही रहती है, ज्यादा कभी नहीं होती। और मुनि महाराज कोई भी क्रिया कर रहे हो, उनकी निर्जरा श्रावक की उत्कृष्ट निर्जरा से भी असंख्यात गुणी होती है। इसीलिए तो तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक। इस सूत्र का तात्पर्य यही तो है। पंडित जी, पंचम गुण स्थान कौन कौन सी गतियों में हो सकता है? पंचम गुण स्थान केवल 2 गतियों में संभव है, त्र्यंच गति में और मनुष्य गति में। नारकियों के 1 से 4 गुण स्थान, देवों में भी 1 से 4 गुण स्थान, त्र्यंचों में 1 से 5 और मनुष्यों में 1 से 14 तक 14 गुण स्थान होते हैं। त्र्यंचों में ये व्रत जो श्रावक के व्रत हैं, ये व्रत तो हो सकते हैं, लेकिन त्र्यंच को हम श्रावक या प्रतिमाधारी नहीं कह सकते। क्यों? कि उस त्र्यंच की अवस्था में उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो प्रतिमाधारी श्रावक बन जाए। लेकिन पंचम गुण स्थान तो उसके होता है। और कैसे होता है? आचार्यों ने यहाँ तक भी लिखा है कि वैमानिक देवों की आधी से ज्यादा सीटों पर स्वयंभू रवण समुद्र के जो वृत्ति मत्स्य आते हैं वो जन्म लेते हैं। इतने मत्स्य वहां से आते हैं।
अगर कोई आज पूछे कि स्वयंभू समुद्र में जो मत्स्य हैं उनमें वृत्ति कितने हैं, आचार्य उत्तर देते हैं असंख्यात वृत्ति हैं। वो कहाँ उत्पन्न होंगे, सारे के सारे देव पर्याय में जाएंगे और नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे। पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक कहीं उत्पन्न हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। पंडित जी, क्या शास्त्रों में तिर्यंचों के पंचम गुण स्थान का कोई उदाहरण मिलता है क्या? शास्त्रों में जहाँ संयता संयतों की अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों की चर्चा है, वहाँ लिखा हुआ है पंचम गुण स्थान में मनुष्य ज्यादा होते हैं या तिर्यंच। उन्होंने उत्तर दिया जितने मनुष्य पंचम गुण स्थानवर्ती हैं उनसे असंख्यात गुणे तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। कहाँ लिखा? सर्वार्थ सिद्धि में उठा के देख लीजिए, बहुत स्पष्ट लिखा है। जितने मनुष्य हैं पंचम गुण स्थानवर्ती उनसे असंख्यात गुणे तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। पर उन तिर्यंचों में श्रावक हैं ये या इनके दूसरी तीसरी प्रतिमा है, नहीं, ऐसा वर्णन पढ़ने में नहीं आता। और देखें, उदाहरण देखते हैं। भगवान महावीर उनको सिंह की पर्याय में रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने उपदेश दिया। उन उपदेश देने से वो सिंह जो था ना वो व्रती हो गया, उसका गुणस्थान 5वां हो गया। तो उसने क्या व्रतों को धारण किया? नहीं, उसने अपना जो आचरण था वो व्रतियों जैसा बना लिया। उसने उपदेश सुना, उपदेश सुन के अपने मन की धारणा बना ली, अब मुझे अब शेष समय में चर्या ऐसी नहीं रखनी, अपनी ऐसी बनानी है। और क्या हुआ? गुणस्थान 4था था, पहले तो मिथ्या दृष्टि था, और जब उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों का उसे उपदेश मिला तो सम्यक्त हुआ और वृत्ति बन गया। इसके अलावा एक श्रृगाल का भी उदाहरण मिलता है, हाथी का भी मिलता है, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में कि इन शास्त्रों ने अपनी चर्या को वृत्ति जैसी चर्या बना ली थी, इसलिए उनका पंचम गुण स्थान हुआ। और इसीलिए आचार्यों ने कहा जितने मनुष्य हैं पंचम गुण स्थानवर्ती उससे असंख्यात गुणे तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, जिनमें से अधिकांश स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाते हैं। पंडित जी, जो व्रती तिर्यंच होते हैं उनकी मृत्यु के बाद कौन सी गति होती है? जिस जीव के अगर कोई मनुष्य है और उसके नरक तिर्यंच और मनुष्यायु का बंध हो चुका है, उसके व्रत धारण करने के भाव बन ही नहीं सकते, उसके व्रत होंगे ही नहीं। व्रत उसी के होंगे जिसके मात्र देवायु का बंध हुआ हो या जिसके अभी किसी आयु का बंध नहीं हुआ। और ऐसा जीव जब व्रतों को धारण कर लेगा और व्रतों का व्रतों के अनुसार पालन करेगा तो जीवन पर्यंत में जब भी आयु बंध का काल आएगा तब मनुष्य के मात्र देवायु का और तिर्यंच के मात्र देवायु का बंध होगा। तिर्यंच भी अगर मनुष्यायु का बंध कर चुका होगा तो उसके व्रत होंगे ही नहीं। इसलिए व्रती मनुष्य हो या तिर्यंच हो, उनके नियम से व्रत लेने के बाद अगर आयु बंध है तो मात्र देवायु का बंध होता है और वे सब मर के मात्र देव बनते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील संगीता साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला नवनीत अनामिका विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरब कुवम सोनीपत हरियाणा, श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या चोमू वाले, श्री सुरेश सुमित्रा शुभम अंजलि ऋतुजा बड़जात्या गुवाहाटी असम।